जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। साथियों, ये 15/6/2024 को नई सरकार बनने के बाद हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को दी गई बधाई। सेवा में सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करने के अवसर पर हमारे संगठन के लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की तरफ से शुभकामनाएं। मान्यवर, आपके द्वारा विश्व के महान लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने के शुभ अवसर पर हमारे संगठन के लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियों की तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करते हुए एक महान और बड़े राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के संदर्भ में आपकी रीति नीतियों की हम सराहना करते हैं। अब हम आशा करते हैं कि न कि केवल पूर्व सैनिक बल्कि भारत के प्रत्येक निवासी को आपकी सरकार का आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सौहार्द, न्याय, रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली और विकास के खुशनुमा अवसर प्राप्त होंगे। हम सभी पूर्व सैनिक अपने राष्ट्र की सुरक्षा और बहादुरी के लिए समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पुनः अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुदीय अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। ये चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री जी को। जी हाँ साथियों, ये दूसरी चिट्ठी है। सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय, भारत सरकार, 104 साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री पद को पुनः सुशोभित करने अवसर पर हमारे संगठन के लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की तरफ से शुभकामनाएं। मानवर, विश्व के महान और विशाल देश भारत के पुनः रक्षा मंत्री पद पर सुशोभित होने के शुभ अवसर पर हमारे संगठन के लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियों की तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार करें। आपकी सूझबूझ और उचित निर्णयों के कारण पूर्व में भी हमारी सेनाओं ने सभी बाहरी और आंतरिक विपदाओं को संकट का सामना दृढ़ता से किया है और दुश्मन को करारा जवाब देकर श्रेष्ठ सेना होने का गौरव प्राप्त किया है। हम आशा करते हैं कि आपके निर्देशन में भविष्य में भी भारत की सीमाएं अक्षुण्ण रहेंगी, देशवासी सुरक्षित रहेंगे और पूर्व सैनिक वर्ग का तथा वीरांगनाओं के हितों को सुरक्षित किया जाएगा। हम सभी पूर्व सैनिक अपने राष्ट्र की सुरक्षा और खुशहाली के लिए समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पुनः अभिनंदन और शुभकामनाएं। बहुदीय अध्यक्ष समस्त कार्यकारिणी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। तो ये रक्षा मंत्री जी को भी दिया गया है। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडा, जैसलमेर से। साथियों, आज मंथन में हम आपको कहना चाहते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने 15 जून को रक्षा मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार को अपनी है जो हार्दिक शुभकामनाएं पत्राचार के द्वारा मेल कर दी है। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं बनती है, हमारी पिछली सरकार चलो यही थी, लेकिन हमारा एक उनके साथ जो भी अनबन चल रहा था, प्रथम दृष्टिया सरकार बनी है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। हमने वेलकम किया है। इसके आगे हम उनसे मांग रखेंगे कि हमसे मुलाकात कीजिए। अगर वो मुलाकात हमारी मांग से अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, मांग से नहीं मानते हैं तो फिर हम अगला जो कदम उठाना है वो हम उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जितने भी घटक दल है, सबके मतलब कि कोई उसमें पीछे नहीं रहेगा, सबकी सहमति से ये कदम उठाए जाएंगे कि हमें जंतर मंतर पे जाना है या पत्राचार के माध्यम से आगे बढ़ना है या कैसे करना है, सरकार पे कैसे दबाव डालना है। क्योंकि हमारे मुद्दे वही मुद्दे हमारे कोई चेंज नहीं हुए हैं। वही हमारी 3 सदस्यीय कमेटी है, वो भी कोई चेंज नहीं हुई है। देश के जितने भी बाकी संगठन हैं, चाहे हमारे साथ आ सकते हैं, हम वेलकम करेंगे और जितनी हो सकेगी हम उनकी पूर्णतया हर बात को उसका भी स्वागत करेंगे, जो कि उन चीज़ों से दूर हो जो कि रेल रोको, तोड़ फोड़ो, टोल टैक्स रोको, दुकानें बंद करो, बाजार बंद करो, नहीं। ये एक सैनिक के ज़िंदगी में है ही नहीं। वो जान दे देता है, लेकिन ये उसकी वो इच्छाएं नहीं होती है।
कि वो अपने देश को नुकसान पहुंचा के फिर कोई काम करे, ये एक सैनिक की परिभाषा में नहीं है। बाकी जो भी आपके सुझाव होंगे वो माने जाएंगे और फेडरेशन के साथ में मिलके आप लड़ाई लड़ सकते हो, क्योंकि हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2 महीने इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो अभी पिछला लोकसभा चुनाव गया है, इसमें चाहे कैसा भी संदेश पहुंचा हो, एक संदेश तो पूर्व सैनिकों की तरफ से पहुंच ही गया है। और आने वाले इन 5 सालों के अंदर पूरे भारत में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके अगर देखा जाए तो कोर वोटरों में ये जो कर्मचारी पहले आते थे 2013 में, कर्मचारियों ने ही ये सरकार बनाई थी, लेकिन आखिर जाके धोखा भी कर्मचारियों के साथ में ही हुआ। सरकार अगर कर्मचारियों को सुन लेती है, आज हमारे देश का चाहे सिविल का कर्मचारी हो, डिफेंस जो सिविलियंस हो, बाकी हमारे इंडस्ट्री के सिविलियंस हो, हमारे बाकी और किसी संगठन के सिविलियंस हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, सारों ने नहीं अभी है जो अपने अपने सरकार बनते ही अपने लेटर पैड पे अपनी मांगे भेज दी। और आपको जान के ये खुशी होगी कि कल ही उस सब की मीटिंग बैठी सेक्रेटरीज के साथ में, वित्त मंत्री खुद प्रेजेंट थी और उसके अंदर सीधा साधा एक आश्वासन दिया गया कि है जो आपकी सारी मांगे जायज है और वो सरकार की कैबिनेट की बैठक में पहुंचाई जाएगी और इस पे विस्तृत चर्चा होगी। आउटपुट क्या आता है ये लेट देम बाद की बात है, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 महीने में आपको कोई एक खुशखबरी ऐसी मिलेगी कि जिसकी आप शायद अभी उम्मीद भी करके नहीं बैठे हैं। अब ये या तो मेरा अनुमान झूठ भी निकल सकता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो झूठ नहीं है। आपको 2 महीने के अंदर अंदर, मैं ये DA-CA की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं या तो कर रहा हूँ कि 50% DA मर्ज करना पड़ेगा और अगर नहीं करना पड़ेगा तो 8वां पे कमीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं किए गए तो आने वाले चुनाव के अंदर विधानसभा के जो 4 स्टेट में होने वाला, वहां फिर इस सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी। ये मेरे शब्द है। मुझे आप बीजेपी का मानो, कांग्रेस का मानो, मैं तो एक बात बोलता हूँ हर एक को ही कि कांग्रेस ने पीठ में खंजर घोंपा, हमारे पीठ में खंजर झोंपा, अच्छी तरह से घोंपा, और बीजेपी ने 2004 से ही हमारे भविष्य को बर्बाद कर दिया, हमारे भविष्य की गर्दन को ही उड़ा दिया। हमारे आने वाली पीढ़ी की कोई पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उड़ा दिया। अभी जो आज हमारे साथ जो हो रहा है, ये सब कुछ भी जो हो रहा है, अगर अभी सरकार चेत जाए तो हम आपके हैं कौन, हम उनके ही है। और अगर नहीं चेतते हैं तो हमारे तो आप दोनों ही दुश्मनी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो। किसने क्या दिया हमारे को, ठीक है ना। ये जो आरोपी वाला जो लॉलीपॉप अभी हमारे दिमाग में सेटलमेंट में नहीं बैठा है, जो उनको मिल गया है, वो अधिकारी वर्ग आपसे खुश है, आप उनको खुश करिए, उनके वोट लीजिए, लेकिन मानिए कि एक दिन जवान भी एक जवान खड़ा होगा और जागेगा, उसको अपने अधिकार का पता चलेगा। एनी हाउ, मैं आगे बढ़ता हूँ कि आज मुझे खुशी हुई कि एक भाई ने पहली बार 1.5 साल के अंदर कांग्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाया और कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर। और उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि कहीं न कहीं उनका दिमाग अभी कुछ डाइवर्ट हो रहा है, बाकी तो मैं नहीं कह सकता। एक तो ये है। दूसरा, पंजाब की तरफ से खबरें आ रही है कि वहाँ कई संगठनों की आपस में डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट अगर साइड में होके, वहाँ से एक होके अगर पंजाब हमारे साथ आ जाता है या हमें लीड करता है तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। हम आज भी कह सकते हैं कि अगर आज भी अकेले परगट साहब भी हमारे लिए साहब का है, और परगट साहब आके अगर जंतर मंतर पे दिया जिस दिन जला देंगे
तो फिर हम सोचेंगे नहीं, हम उनके पीछे चलेंगे और हम जाके बैठ जाएंगे। हम चाहे कैसे ही मनाओ, हम अपने फेडरेशन को मनाएंगे और फेडरेशन साथ में चलेगा। लेकिन जो पहले हमने जो सबक सीख लिया है, ठीक है ना, कि 2 बार हमारे गले के अंदर पूर्व सैनिक संस्थानों ने ये फेडरेशन बनाया, किस उद्देश्य था, आखिर उसका हाल क्या किया। दूसरा, 4 महीने की मेहनत से हमने दिग्गज वीरांगना महासंघ बनाया, उसका हाल क्या किया। भाई किसी ने अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में सौंपी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको चलाऊं, लेके आगे बढ़ूं, और मुझसे नहीं बढ़ती है तो मैं वापस अपनी कम्युनिटी के पास जाऊं, कम्युनिटी में बात रखूं कि ये मेरे को तकलीफ हो रही है और इस तरह से मेरा साथ नहीं मिल रहा और मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि 2 बार मरा हुआ सांप गले में डालो, अरे डालो तो जिंदा डालो ना, ताकि हम भी उससे अच्छी तरह से लड़े। जिंदा डालो, या वो डस के हमें मार दे या उसकी गुंडी हम मरोड़ दे। मरे हुए सांप को डालने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। आप लोगों ने वही किया हमारे साथ में, उसके लिए भी धन्यवाद। और अभी बाकी आप पीछे की क्लिप्स देखना, जो इंफॉर्मेशन, जो न्यूज़ है, नई न्यूज़ है, वो आपके सामने है। और बाकी अगले वीडियो में विशेष तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि FEN ने अपने स्पोक्समैन की एक टीम तैयार की है, जिसको प्रोबेबली, संभावित संडे को करना था, लेकिन हमारे नेशनल स्पोक्समैन कहीं बिजी थे, वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम शुक्रवार को, फ्राइडे को, अपने नेशनल स्पोक्समैन टीम की जो स्टेट वाइज बनाए गए हैं उनको है जो लॉन्च करेंगे, और देश भर में एक साथ ही, एक ही टाइम में उनको सभी को जो भी हमारे उनके परिचय के साथ में उनको लॉन्च किया जाएगा और फेडरेशन आगे बढ़ने की दिशा में आगे आएगा। और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि फेडरेशन सोया हुआ नहीं है, फेडरेशन जग रहा है आपके हितों के लिए, आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेगा, और नहीं उतरा तो उसके बाद में फेडरेशन को कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। किसको मुंह दिखाऊंगा इतनी बड़ी बड़ी बातें करके। यानी कि मुझे भी अपने ही संगठन के द्वारा इतना आश्वस्त किया जाता है कि चिंता ना करो, आप आगे बढ़ो, फेडरेशन आगे बढ़ेगा। तो मैं पूरे देश के सारे पूर्व सैनिकों को जो फेडरेशन से साथ में हैं, सभी को मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके एक्टिव होइए। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बन चुकी है कि उसके अंदर आप जितनी, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा मॉनिटर होती है, तो जितना आप अपना दर्द उसके ऊपर फेंकेंगे, वो किसी तरह हर फेडरेशन दिल्ली का एक वीडियो डाले। फेडरेशन में जो अलायंस है कि अपनी तरफ से एक वीडियो डाले, ठीक है ना। मांगे हमारी वही है कि 3 जज दो, 3 जज दो, 3 जज दो। अरे भाई हम 157 है, 157 वीडियो डेली के डले, ठीक है ना। और डेली सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग हो कि सैनिक वापस खड़े हो रहे हैं और ये फिर वापस हमारे लिए गले की हड्डी बनेंगे। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार जैसे आपस में खींचातान होती रही, यहाँ इस बार हम खींचातान वाले की नौबत ही नहीं आने देंगे ना। ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं कि जिससे किसी को मौका भी मिले। एनी हाउ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आए दिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उसके ऊपर भारत के नागरिकों की नजर नहीं बनी हुई, बल्कि संसार भर के, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की राजनीति को बहुत ही नजदीक से देख रहे। उनमें अगर मैं कहूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक समाज है, तो उनको भी भारत की राजनीति पे थोड़ी सी नजर बढ़ा के रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो मांगे हैं समानता की और अधिकारों की, वो सीधी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई। अब दिस हाउस जो जंतर मंतर पे सैनिक बैठे, तो मैंने इस जो राहुल गांधी ने जो इंग्लिश में
दिया है भाषण में, उसी को हिंदी में करने की और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और अपने कमेंट करना ना भूलें। Speaker sir, I'd like to congratulate you. The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग कुछ समझे। अब हमारे भाई ने कदम बढ़ा दिए हैं, और अगर आप भी समझ सके तो इस क्लिप को ज़रूर समझना, इस वीडियो को पूरा समझना। 7 मिनट का ही है, लेकिन समझना ज़रूर कि जंतर मंतर से अभी संसद की तरह हम शिफ्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? जय हिंद, जय भारत।